राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको हमारे इस नए वीडियो में। तो आइए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में, आंदोलन के बारे में। बचपन में मैं एक बात सुनती थी कि दिल्ली बहुत दूर है। आज भी लोग जो काम नहीं कर पाते हैं, जो असंभव काम होता है, उसे लोग कहते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है। कुछ लोग कहते हैं कि इस काम को करना और दिल्ली पैदल जाना बराबर है। इसका मतलब है कि दिल्ली बहुत दूर है भैया। आज ये बात सच में साबित हो गई है कि दिल्ली बहुत दूर है भैया। दूर है देश के कई राज्यों से। तभी तो असम के बाढ़ की खबर दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती। रांची के प्रदर्शनकारियों के तस्वीरें दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती। दिल्ली में बच्चा रोता है तब पूरा देश देखता है, पूरा देश आवाज उठाता है, देश चढ़कर मोदी सरकार को झुका देता है। लेकिन रांची में बच्चा रोता है, प्रोटेस्ट करता है तो खबर तक नहीं बनती। हाँ, आप लोगों को पता तक नहीं होगी कि रांची में बीते कई दिनों से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये कौन बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जिन्हें दिल्ली की शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के बाद ये उम्मीद जगी थी कि अब रांची में भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। जिन्होंने राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करते देखा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि राहुल गांधी जी की अपनी सरकार जो है वहाँ तो उनके साथ गलत नहीं हो पाएगा। और ये गलत किस बात का, आइए आपको भी समझा देते हैं। 14वीं सिविल सेवा में पास होने के लिए नंबर जो था वो था 144 144। आरोप है कि एक पेपर सामने आई जिसमें पहली पेपर पे 48 सवाल ही हल थी, जिसपे पहली पेपर पे 48 सवाल का ही हल किया गया था और वो पास दिखा दी गई। 142 लाने वाला बच्चा बाहर था और 48 लाने वाला बच्चा अंदर, यानी 142 नंबर लाने वाला बच्चा को फेल कर दिया गया और मात्र 48 नंबर लाने वाला बच्चा को पास कर दिया गया। और यहीं से इन बच्चों को लगने लगा कि हमारे साथ गद्दारी की गई है। और झारखंड के बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सर जी, दिल्ली के आंदोलन पर हम भी आकर बैठे और आपका साथ दिया, उस आंदोलन का हिस्सा बना, तो सबने साथ मिलकर उस सरकार से कुर्सी छीन ली जिसके लेकर ये इतिहास था कि ये कभी झुकते नहीं हैं। लेकिन आंदोलन तो हम भी झारखंड में कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने हक के लिए। सर, हमारे यहाँ भी 10 गिरफ्तारियां हुई है, 9 परीक्षाएं अभी भी रुकी हुई है। सर, यहाँ भी बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। यहाँ भी माँ के गहने, पिता के आंसू, बच्चे के मेंटल और फिजिकल हरासमेंट सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अगर दिल्ली में मंत्री चला गया तो झारखंड में क्यों नहीं? मेरा सवाल उन लोगों से है जो लोग हर मंच पे बाबा साहब का नाम लेते हैं। भाई साहब, बाबा साहेब भी उसी सभा में बैठे थे जिस सभा में जयपाल सिंह मुंडा साहब बैठे थे। और इन दोनों की पूरी लड़ाई सिर्फ एक ही बात की थी कि परीक्षा वो दरवाजा है जो सबसे पीछे खड़ा हुआ आदमी भी सबसे आगे आ सकता है। बस शर्त सिर्फ इतना है कि वो दरवाजा ईमानदार हो। आज उन्हीं बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ बैठने वाले लोगों के राज्य के लोग ये कह रहे हैं कि उस दरवाजा पे ताला लग गया है। जो राज्य जहां सबसे ज्यादा आबादी आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग की लोगों की, और इस देश की जितने पॉलिटिकल पार्टियां जो दलित, पिछड़े और आदिवासियों के नाम पे आदिवासियों का जिक्र करती है, आज उनके मुंह पर दही क्यों जम गया? आज उनकी आवाज कहाँ गायब हो गई है?
नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? जंतर मंतर पे हजारों जो वो यूट्यूबर थे उनको झारखंड रांची क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो रांची के आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो झारखंड के आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे? वो झारखंड में बच्चों के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? आज वो आदमी जो डेमोक्रेसी पे सब कुछ करने को तैयार था, वो इन बच्चों की आवाज क्यों नहीं बन पा रहा? सवाल उनसे भी जिनकी आवाज पेपर लीक पे सबसे ऊंची थी, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, झारखंड आपके गठबंधन सरकार की राज्य है और मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से आते हैं, फिर भी क्यों खामोश? प्रियंका मैडम, प्रियंका गांधी जो लगातार आवाज उठा रही थी, आपका अपना राज्य है मैडम। झारखंड के शिक्षा मंत्री की इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? झारखंड के बच्चों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं आप लोग? क्या झारखंड के बच्चे नहीं हैं? क्या झारखंड के बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है? यही सवाल पंजाब में केजरीवाल जी